ये भी तो इतना बुरा लग रहा है देखकर कि किस तरह से जो हमास के लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों की, एक बच्चे की गर्दन तक काट रहे थे अल्लाह अकबर का नारा लगा के। वो फुटेजेस भी दुख मौजूद नहीं, हैं। आपका किसी के साथ एक प्लाट का झगड़ा चल रहा हो कब्जे का, आप उसको मजबीराना देके वहां बच्चों को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे? वहां खवातीन के साथ बदतमीजी करके तमाशे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाओ? इंडिया एक बहुत अच्छी इकोनॉमी है. इंडिया being an Indian, if you wherever you go out, like India is one of the most proudest country, like because the thing is this कि इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं. टेक्नोलॉजिकली आप देख लें, एजुकेशन वाइज आप देख लें, इंडिया हर जगह हमसे आगे, एंड वी शुड बी हैप्पी फॉर देम बिकॉज वंस वी वर द सेम. जब भी इंडिया का नाम आता है आई ऑलवेज प्रेज इंडिया फॉर देयर हार्ड वर्क. मैं समझता हूँ कि if your religion is preaching this hatred and barbarianism, you need to change your religion. You need to find some religion where the peace is, जहां अमन का प्रचार हो. फलस्तीन आज फिर लहू लहू है और वक्त मुंतजिर है कि फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी उठे और फलस्तीनियों को इसराइल के जुल्म से, सितम से निजात दिलाए. दोस्तों, सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान हमेशा शांति के रास्ते पर चला है. भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये रास्ता दिखाया था, मगर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कभी भी अधर्म नहीं होने देना चाहिए, जुल्म नहीं सहना चाहिए. और आज भारत उस मकाम पे है जो किसी का जुल्म नहीं सहेगा, क्योंकि हिंदुओं ने और यहूदियों ने बहुत जुल्म सहे हैं दोस्तों, बहुत जुल्म सहे हैं. लेकिन आज इन दोनों ने जवाब देना सीख लिया है, और ऐसा जवाब देना सीख लिया है कि आप देखिएगा आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमास का नाम, गाजा का नाम हमेशा के लिए इस धरती से मिट जाएगा. और जो जो इस लड़ाई में कूदेगा, आप समझ लेना इसमें लाखों मुसलमान मरने वाला है, लाखों जाने जाने वाली है. आने वाला वक्त बताएगा कि ये हमास ने जो किया है ये हमेशा के लिए एक काला अध्याय खोल दिया. तो इसके अंदर आप ये जान के चलिएगा इजराइल बहुत तगड़ा बदला लेने वाला है. दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. ये भी तो इतना बुरा लग रहा है देखकर कि किस तरह से जो हमास के लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों की, एक बच्चे की गर्दन तक काट रहे थे अल्लाह अकबर का नारा लगा के. वो फुटेजेस भी मौजूद हैं. आरज़ू, इस पे एक और दुख वाली बात, आपका किसी के साथ एक प्लाट का झगड़ा चल रहा हो कब्जे का, आप उसको मजबीराना देके वहां बच्चों को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे? वहां खवातीन के साथ बदतमीजी करके तमाशे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाओ? एक तो मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आपने इस्लाम को हमेशा अपनी मर्जी में उसको ढाल के उसके ऊपर कारोबार किया है. एक तो मुझे इस चीज का दुख है, और दूसरा फिर आज आप वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं. आप जिंदा, जो भी कोई जिंदा शख्स है, किसी का बच्चा है, किसी का भाई, किसी का शोहर है, किसी की बीवी है, उसको मारना और फिर कहना कि उसके ऊपर नारे लगाने इस्लाम के, फिर दुख है मुझे. मैं इस तरह नहीं होना चाहिए. ये दुनिया का कोई मजहब इस वक्त जो है दुनिया का, मैं समझता हूँ कि if your religion is preaching this hatred and barbarianism, you need to change your religion. You need to find some religion where the peace is, जहां अमन का प्रचार हो. मैं गांधी जी का प्रमोटर भी हूं, उनको मानने वाला भी हूं, उनका फैन भी हूं. यार आज से इतना अर्सा पहले उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट दी थी. उनके प्रचार के ऊपर यहाँ पे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने नोबेल प्राइज ले लिया था. यार लोग एहतजाज करते हैं, वो भी सिविलाइज तरीके से एहतजाज. सर, आपको पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसलमान ऐसे नजर आते हैं जो वायलेंस ना करते हो, जो इस तरह का मार काट और खून ना बहाते हो? ये तो सबसे पहले करते हैं, क्योंकि इनको बचपन से ही सिखाया गया होता है. जब आप जानते हैं बकरा ईद वगैरह होती है, छोटे छोटे बच्चों से छुरी फिरवाते हैं बकरे की गर्दन पे. पहले से इनको तो खून और सब कुछ देखने की आदत होती है, और शायद इसमें मजा भी आता है. ये कहाँ का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे के आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना. आपने ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, कोई आपके पास जवाज है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं. इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट. आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं. आप
अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के। जो मुझे एज अ पाकिस्तानी मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे इंडिया ने उनकी सपोर्ट की या यूएसए ने सपोर्ट की, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि हम अमेरिका के गुलाम भी। इंडिया एक बहुत अच्छी इकोनॉमी है। इंडिया being an Indian, if you wherever you go out, like India is one of the most proudest country, like because the thing is this कि इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं, टेक्नोलॉजिकली आप देख लें, एजुकेशन वाइज आप देख लें, इंडिया हर जगह हमसे आगे, एंड वी शुड बी हैप्पी फॉर देम बिकॉज वंस वी वर द सेम। जब भी इंडिया का नाम आता है आई ऑलवेज प्रेज इंडिया फॉर देयर हार्ड वर्क, फॉर हाउ मच दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर एजुकेशन। हमेशा नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं देखते? जैसे कि अगर उन्होंने अच्छी चीज़ें भी तो की है ना, जैसे उन्होंने चंद्रयान 3 का मिशन किया, सूरज मिशन भेजा, ठीक है, आदित्य L1, तो हम उन चीज़ों को क्यों नहीं देखते? नहीं, हम उन चीज़ों को भी देखते हैं, और हम प्रॉब्लम ये होती है कि हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते उस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो हमारी अपनी जो एलीट है, हमारा अपना जो there are some people sitting behind the doors who are making all decisions, and what do they feel like that decision is for them, for people, but actually it's for them. तो ये प्रॉब्लम हो रही है, और हम लोग being Pakistanis, being living in this country, और अभी कुछ लोग हैं, आप कह लें 10-20% who are a bit educated and they know how to get out of that all bubble, but majority 80% people who are not even educated, who don't know Awareness की ज़रूरत है। अवेयरनेस नहीं है किसी को, प्लस किसी को लॉ का पता नहीं है। बताएं जी इसराइल क्या कहता है हमें, बताएं। कुछ नहीं कहता तुम्हें इसराइल भी तो ना वो मौलवियों के पीछे नहीं, उर्दू में थोड़ा सा क्या कर रहा है इसराइल, फलस्तीनियों के ऊपर क्या कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं कहता, तो कर दे वो अपना भी नहीं कर रहा, बस ये दो मिनट आराम कर दे। अच्छी तस्लीम कर बैठे हैं, तुम ना करो। आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आप पाकिस्तान में खड़े हो गए। ये जाकर देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार से मिलते हैं, कितनी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। तुम हम ही पैर पे हो। अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और कोई नहीं जुल्म करता, नेट पे देखो नहीं उन्होंने खिलौन देंगे। नेट पे देखो ना क्या हो रहा है, नेट पे देखो वो एक तरफा भाग देने तो वो एक साइड का कौन सा एक तरफा? मैंने ये नहीं देखा कि फलस्तीन इसराइल की औरत को फलस्तीनियों ने उठाया हो, हमारा कुछ भी नहीं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, उसने कहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे प्रमोट किया। हमारे वजीर आजम हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं, तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की, तो फर्क तो पब्लिसिटी में है ना, हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फर्क यही है। देखिए पाकिस्तान का फिलहाल देखिए जो ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है, किसी भी तौर पे इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप की, देखिए हमारे मुल्क में कितने हमले हुए हैं, हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, लेकिन हमारे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होता। असल में हिंदू जो है, जो इंडिया है ना, वो इंडिया के जो हिंदू हैं या कहीं भी लगा लें जो नॉन मुस्लिम हैं, उनकी मुसलमान के साथ जो लागतबाजी है, स्पेशली इंडिया की जो है, स्पेशली जो इंडिया की है, ये 1947 जब कायदे आज़म जनाब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जब से पाकिस्तान अलहदा हुआ है, वो बनी इसराइल थोड़ी थे, कायदे आज़म साहब बनी इसराइल थोड़ी थे, वो मुसलमान थे ना। कुछ उस वक्त की जो है वो जो दिल में उन्होंने बुग़्ज़ रखे थे, चलते आ रहे हैं। दोस्तों अब इनको जब अपनी तबाही नज़र आ रही है तो इनको गांधी याद आ रहा है, उसका शांति मार्च याद आ रहा है, उसको सब कुछ याद आएगा अब इनको। दोस्तों देखते जाओ आप, क्योंकि अब इजराइल ने तो एक फैसला कर लिया है कि वो छोड़ेगा नहीं। और आपको एक हकीकत बता दूं मैं, इजराइल के बहाने जैसे अमेरिका वहाँ आया है, ये अब ईरान को भी तबाह करेगा। बहुत तबाही होने वाली है दोस्तों, देखते जाओ तुम। अब इनको शांति याद आ रही है, अब इनको ये लग रहा है कि नहीं इंडिया बहुत सच्चा देश है, वो कितनी शांति रखता है, कितना सब कुछ है वहाँ पे, किसी को कुछ नहीं किया जाता। और यही है वो जो हमेशा इंडिया को गालियाँ देते हैं, यही है वो जो इजराइल को बोलते हैं। इजराइल की क्या गलती थी, वो बेचारे अपना त्यौहार बना रहे थे, अंदर घुस गए, हजारों लोगों को इनको गोलियां मारी इन्होंने, कितने लोग मर गए, बॉम्ब फेंके इनके निहत्थों पे, औरतों के साथ क्या किया, बच्चों को गोलियां मारी। दोस्तों ये कुछ चीजें करने वाली थी? ये तो हैवान भी नहीं करते होंगे, ये तो जानवर है साले। ऐसे जानवरों को तो जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए, इसीलिए पागल कुत्ते को हमेशा गोली मार दी जाती है। और अब इजराइल यही करेगा दोस्तों, पागल कुत्तों को ऐसे ऐसे चुन चुन के गोलियां मार रहा है कि चीखें निकल रही हैं इनकी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।